हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने गैलीलियन रूपांतरण तक पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशांकों का रूपांतरण। ठीक है, तो माना एक निर्देश तंत्र है कुछ इस प्रकार, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब एक दूसरा निर्देश तंत्र जिसका केंद्र यही है ओ बिंदु पर, वह रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह। ठीक है, ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। इसका ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश और ये हो गया जेड डैश। ठीक है, तो ये थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है। अब माना कि यहाँ पे एक पी बिंदु है, तो उसकी केंद्र से दूरी हो जाएगी आर वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश उसका आर हो गया, ये हो गया पी। अब एस, ठीक है, ये था एस और ये एस डैश। तो एस निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और एस डैश में इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स डैश कोमा वाई डैश कोमा जेड डैश। अब क्योंकि केंद्र दोनों का सेम है तो यह दूरी सेम रहेगी। आर अगर एस में है तो आर डैश उसका एस डैश में स्थिति सदिश हो जाएगा और ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा आर डैश वेक्टर। ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों का केंद्र समान है, केंद्र से दूरी नहीं हट रही, वो सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, तो उनके निर्देशांक चेंज होंगे लेकिन उसका स्थिति सदिश सेम रहेगा। अब यहाँ पे आर क्या है, आर डैश बराबर हो जाएगा एक्स डैश आई कैप डैश। ठीक है, आई कैप एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो आई कैप डैश क्या हो जाएगा एक्स डैश के लॉन्ग, क्योंकि आई कैप भी बदलेगा, प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, और यह भी आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इनकी स्थिति, इतना नोट कर लीजिए। अब अगर कोऑर्डिनेट एक्स डैश की बात करें तो एक्स डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड के घटकों का योग। ठीक है, इनका डेरिवेशन हमने निर्देशांक रूपांतरण में देख लिया था। ठीक है, आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से एक्स डैश बराबर आ जाएगा एक्स कोस थीटा, कौन सा हो जाएगा एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, ओ इसका केंद्र बिंदु है, तो एक्स डैश ओ एक्स। ठीक है, प्लस में वाई का घटक वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, प्लस में जेड का घटक जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे कोस एक्स डैश ओ एक्स क्या है, यह होगा आई कैप डैश डॉट आई के बराबर। सदिश का अगर हम गुणन करें तो ए डॉट बी क्या आता है, ए बी कोस थीटा। अब आई कैप का परिमाण क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यह बराबर हो गया कोस, और थीटा कौन सा आ गया, यह आ गया एक्स डैश ओ एक्स के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी आई डैश डॉट जे कैप, और यहाँ से हो जाएगी आई डॉट कैप डॉट के कैप। ठीक है। अब इन्हें अगर हम एक एलिमेंट के रूप में दे दें, ठीक है, और ये एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के होंगे, ठीक है, इनको हम मैट्रिक्स के तत्व मान लेते हैं, जिससे कि हमारा एक मैट्रिक्स रूप आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर वाई डैश लिखें तो वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। ठीक है। और जेड डैश बराबर हो जाएगा एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। ठीक है। तो ये तीनों रूपांतरण आ गए निर्देशांकों के रूपांतरण। इनको नोट कर लीजिए। अब इनका मैट्रिक्स रूप देखें। तो वह हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बराबर, यहाँ पर आएगी घूर्णन मैट्रिक्स। ठीक है। उसके अवयव क्या होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है। इसके गुणा में आ जाएगा एक्स वाई और जेड। ये हो गया इसका मैट्रिक्स रूप। यहाँ पे हमने देखा था A11 क्या होगा, आई डॉट कैप डॉट आई। ठीक है। और अगर A22 की बात करें, A22 हो जाएगा जेड कैप डॉट जे के, और A32 हो जाएगा के डॉट जे कैप के। ठीक है। इस प्रकार ये हम निकाल सकते हैं सारे। तो ये हो गया गुण निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों का रूपांतरण। ठीक है। इस प्रकार इसके कोऑर्डिनेट्स हम बदल कर लिख सकते हैं, और ये उनका रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में। अब इसी में देखते हैं वेग रूपांतरण। यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में हम वेग को कैसे डिफाइन करेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार करेंगे। तो हमारा आया था आर डैश बराबर आर वेक्टर। ठीक है। और हम जानते हैं कि v बराबर होता है डी आर अपॉन डी टी। आर की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी टी। आर हो जाएगा एक्स डैश आई कैप डॉट डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड के कैप डैश।
अब यहाँ पे ये आई कैप, जे कैप और के कैप कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी बदल रहे हैं, इसलिए इनका भी अवकलन करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा u डॉट वी, ये भी u डॉट वी, u डॉट वी। तो हम u डॉट वी से इन दोनों का अवकलन कर देंगे। इनका अवकलन करने के बाद हमारे पास आ गया v बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, बाहर क्या रह जाएगा आई कैप डॉट, ठीक है, प्लस डी आई डॉट कैप अपॉन डी टी, बाहर क्या रह जाएगा एक्स कैप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा डी वाई डैश अपॉन डी टी, बाहर हो जाएगा जे कैप, और डी जे कैप अपॉन डी टी, बाहर हो जाएगा वाई डैश, प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी, बाहर हो जाएगा के कैप, प्लस डी के कैप अपॉन डी टी, बाहर हो जाएगा जेड डैश। अब इन सबको पास पास रख देंगे और इन दोनों को, इन तीनों टर्मों को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हमारे पास v बराबर आ गया डी आर अपॉन डी टी बराबर डी एक्स डॉट अपॉन डी टी प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, प्लस में हो जाएगा एक्स डैश डी आई कैप अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे कैप अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के कैप अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वेग की वैल्यू। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी डैश आर वेक्टर अपॉन डी टी। डी डैश क्या है, एस डैश में वेग, ठीक है। और हमें अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू के लिए हमें आई कैप, जे कैप और के कैप में उनके डी बाई डी टी ज्ञात करने होंगे। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे अभी देख लेंगे, इतना नोट कर लीजिए आप। माना कि एक एक्सिस है, ठीक है, और एक आर वेक्टर कुछ यूं चक्कर लगा रहा है बिंदु Q से Q डैश तक, ठीक है। ये हल्का सा चाप हमने मान लिया डी आर के बराबर है। यहाँ से ये कोण हो गया डी फाई, और इसका हमने मान लिया ये कोण हो गया डी थीटा, और आर वेक्टर का इस एक्सिस के साथ था थीटा कोण, ये ओमेगा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि चाप का मान क्या होता है, ठीक है। तो चाप होता है एंगल, ठीक है, कोण गुणा त्रिज्या, ठीक है। ये चाप की त्रिज्या होगी, इस त्रिज्या का मान क्या होगा, आर के हम घटक लेंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। और कोण क्या हो गया डी फाई। चाप हमारे पास है डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डी फाई गुणा में हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ गई डी आर की। अब अगर डी आर अपॉन डी टी कर लें दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, वेग हो गया, ये हल्का विस्थापन हो गया, ठीक है। ये चाप क्या था, विस्थापन था। वेग बराबर हो गया
डी फाई अपॉन डी टी गुणा में आर साइन थीटा। अब ये डी फाई अपॉन डी टी क्या है, ये होगा हमारा ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय वेग। कोणीय वेग किसके बराबर होता है, कोणीय विस्थापन गुणा बट्टे समय। ठीक है, यहाँ से फाई बराबर ओमेगा टी, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। और आर साइन थीटा, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर हो गया ओमेगा आर साइन थीटा। अब क्योंकि ओमेगा एक सदिश राशि है, आर भी एक सदिश राशि है, तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ओमेगा आर साइन थीटा। ठीक है, ओमेगा आर साइन थीटा हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास यह फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, डी आई कैप अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आई कैप। ठीक है, इस सूत्र से। और इसी प्रकार हम जे कैप और के कैप भी निकाल सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इन सब का मान अगर हम समीकरण में रख दें तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी डैश अपॉन डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू रख देंगे। आर हमारे पास आ गया एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के कैप। ठीक है, ये सब हो गए। ये किसकी वैल्यू थी, v की, ये हो गया v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, इसकी वैल्यू क्या थी, r के बराबर। ठीक है, r के बराबर आ गई। और यहाँ से v डैश बराबर आ गया v माइनस ओमेगा क्रॉस r। तो ये आ गया वेग में रूपांतरण, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में v डैश का मान होगा v माइनस ओमेगा क्रॉस r, जहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग है, r यहाँ पर स्थिति सदिश है। v s में वेग और v डैश एस डैश में वेग है। ठीक है, तो ये इन दोनों में संबंध आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम त्वरण का रूपांतरण देखेंगे, फिर उसके बाद हम बल का रूपांतरण भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।